आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली की लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच चुका है। नवा लैन में भी इलाका मकीन लोड शेडिंग के बायस बिलबिला उठे हैं। मजीद जानते हैं, आयमा खान वहां पर मौजूद हैं। आयमा, क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया और एलानिया तौर पे जो है वो लोड शेडिंग होती है शहर भर में। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, जिनमें लाइन्स एरिया भी शामिल है, सदर का इलाका भी शामिल है, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, खारादार वगैरह के इलाके जो है, इन इलाकों में भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी बताइएगा, लाइट नहीं होती तो किस तरह से गुजारा करते हैं आप? हमको दिल का मरीज है, मेरा 2 वाल बंद है। हम जैसे इतना बददुआई देते, इतना बददुआई दे हद से बात, इतने मेरा तबीयत खराब होते मैं बददुआई देती हूँ। और 3 महीने से हमको गैस नहीं है। लकड़ी का किलो 40 रुपये नहीं मिलता है। क्या गुनाह किया हम लोग ने, आवाम ने। अच्छा, आप बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक ये कहती है कि जिन इलाकों में बिल नहीं भरते, सिर्फ उन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की जाती है, तो आप लोग बिल भरते हैं अपने? जी हाँ, हम लोग बिल भरते हैं। क्यों नहीं भरते हैं? सबूत हमारा पास है, हम बिल भर रहे हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है, आते हैं इलेक्शन बोलते हैं हम लोग को वोट दो। जब इलेक्शन के टाइम ख़त्म होता है तो बस ऐसे ही मुसीबत। जी बिल्कुल, हमारे साथ नवा लाइन की ख़वातीन मौजूद थी और आपने सुना इनका ये कहना था कि लोड शेडिंग के बायस जो है वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जब लाइट चली जाती है तो जो है जो बीमार अफराद हैं वो भी जो है इससे मुतासिर होते हैं। लाइट तो अपनी जगह, लेकिन जो है गैस भी नहीं आती इस इलाके में, जिसके बायस जो है वो घरेलू उमूर भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 36 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 300 रुपए पर पहुंच गया है। निगरान हुकूमत आने के बाद अमरीकी डॉलर 12 रुपए महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने की असरात क्या होंगे, जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। ये मुल्क की मईशत के लिए एक और चैलेंज है। निगरान सेटअप जो जब से आया है उसमें देखा जाए अमरीकी डॉलर की उड़ान जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी इंटरबैंक का अमरीकी डॉलर 36 पैसे महंगा हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार 300 रुपये की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। निगरान हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक का अमरीकी डॉलर अब तक 12 रुपये महंगा हो चुका है। और 16 माह का जायजा लिया जाए तो अमरीकी डॉलर 16 माह में 180 रुपये से बढ़कर 300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल और बैरूनी कर्जों की अदायगी है, जिससे 100 रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ा कंसर्न है कि जुलाई में जो कि इम्पोर्ट पे जो पाबंदी थी वो हटाई गई है। तो इम्पोर्ट जो है जुलाई में 4 अरब 12 करोड़ डॉलर रही है, जो कि जून 2023 से 1 अरब डॉलर जायद है, जिसकी वजह से शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। साथ ही बैरूनी कर्ज की अदायगी भी है। और माहिरीन का कहना है कि वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि IMF, सऊदी अरब, UAE से मजमूई तौर पर 4 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने के बावजूद रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF के दबाव पर जो पाबंदी आयद की गई थी दरामदा तो हटाना है, और साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी है। और निगरान सेटअप जब से आया है उसमें रुपए पर जो तेजी से गिरना शुरू हो गया। आज तारीख की कम तरीन सतह तक रुपया गिर गया है। और कंसर्न शो करें कि डॉलर अगर 300 रुपये से ऊपर आज बंद होता है तो डॉलर जो है 300 रुपये से ऊपर की जो बातें मार्केट में की जा रही है 320 रुपये पर कंसर्न शुरू हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है दरामदी लागत मजीद बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई की रफ्तार में मजीद इजाफा हो जाएगा। ठीक है अशरफ खान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार मलिक बोस्ताद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, डॉलर की ऊंची उड़ान और पहली बार 300 रुपये तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे इस पर? सॉरी, आई एम नॉट मलिक बोस्तान, थैंक यू। अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ माशी तज्जियाकार भी मौजूद होंगे, अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 36 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 300 रुपये पर पहुंच गया है। अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? डॉलर मजीद बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, या 300 से कम भी होने के चांसेस हैं? जी, यहाँ पे जो हमारी बात हुई है, जो तमाम माहिरीन है, एक्सचेंज कंपनी के जो सदर भी हैं, उनका भी गुज़िश्ता रोज यही कहना है कि जिस तेजी से जो डिमांड आ रही है उसकी वजह से डॉलर जो तेजी से ऊपर जा रहा है। लेकिन जो कहा जा रहा है कि हुकूमत जो इक़दाम करने के दावे करके गई है, इससे मुख्तलिफ जो जैसे कि हम बात करें कि आप
एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बड़ी सरमाकारी आ सकती है। दीगर अगर हम बात करें कि इम्पोर्ट को कंट्रोल अगर किया जाए तब जाके जो रुपए का प्रेशर कम होगा। लेकिन इस वक्त जो मार्केट का सिनेरियो देखा जाए तो डॉलर जो है तेजी से ऊपर जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। साथ ही देखा जाए बरामदात वो मुसलसल घट रही है, तरसीलात ज़र मुसलसल घट रही है और तरसीलात ज़र बड़ा कंसर्न है कि जुलाई 2022 के मुकाबले जुलाई 23 में तरसीलात ज़र में $50 करोड़ की नुमाया कमी हुई है, जो कि $2.5 अरब से घटकर $2 अरब रह गई है। इसी तरीके से बरामदात देखें तो बरामदात भी जो है $2 अरब जुलाई में रही है, जिससे अगर हम देखें जो इम्पोर्ट और बरामदात का जो फर्क है वो $2 अरब से भी बढ़ गया है। इसकी वजह से जो कंसर्न देखा जाएगा तिजारती खसारा भी आपका बढ़ रहा है। करंट अकाउंट खसारा जो देखा जाए जुलाई में जो है वो $80 करोड़ पे पहुंच गया, जो कि मुसलसल 4 माह से जो सरप्लस था। अब जो निगरान सेटअप आया है उसके लिए एक से बढ़कर एक चैलेंज है। ₹100 की कदर मुसलसल कमी हो रही है। करंट अकाउंट जो फिर से खसारे में चला गया, साथ ही तिजारती खसारा बढ़ रहा है। तिजारती खसारे का मकसद है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है एक बार फिर बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इम्पोर्ट पर पाबंदी हट गई है और इम्पोर्ट जो है फिर से जो है $4 अरब से एक महीने में आई, और आगे यही कहा जा रहा है कि वो $4 अरब से बढ़ के $4.5 अरब हो जाएगी। लेकिन यहाँ कंसर्न है कि डॉलर नहीं है, डॉलर आ भी नहीं रहे हैं। डॉलर आने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। निगरान हुकूमत को भी ये सब पता है, क्योंकि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कराची का दौरा किया था, बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात भी की थी, उसमें सारे कंसर्न हुए थे बिजनेस कम्युनिटी की जाने से कि डॉलर तेजी से बढ़ रहा है, बिजली की कीमत बढ़ रही है। सभी कंसर्न ये देखा जाए डॉलर जो बढ़ रहा है तो बिजली, गैस, तमाम दरामदी लागत जिससे पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। अच्छा अशरफ, हम देख रहे हैं कि डॉलर इस कदर बढ़ते रेट हैं डॉलर के, दूसरी जानब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं, सब कुछ एक आम आदमी के ऊपर ये बिजली गिराई जा रही है। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। इन 2 चीज़ों से शहर में बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग क्राइम की तरफ ज़्यादा जाएंगे, फिर क्राइम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो हालात मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। यही माहिरीन भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर हम देखें जिस रेट पे बिजली की कीमत इंडस्ट्री की 50 प्रति यूनिट पे पहुंच गई है, तो कल जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है तमाम ताजर उन्होंने एहतजाज किया कि इतनी महंगी बिजली कोई भी अदा नहीं कर रहा। जो 40,000 रुपये कमा रहा है उसके 10 से 15,000 रुपये का बिल है, वो कैसे अदा करेगा। उसके साथ साथ इंडस्ट्री की जो लागत है वो बहुत बढ़ रही है। तो अगर इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई इन सब मसाइल की वजह से तो बेरोजगारी बढ़ेगी जो सूरत हाल है, इतनी महंगाई में वो कैसे गुजारा करेगा। तमाम माहिरीन भी और जो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बेरोजगारी बढ़ने से चीज क्राइम भी बढ़ेगी, जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर भी असरात होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो कंसर्न देखे जाएं कि जो कोई चीज कंट्रोल करने के लिए कोई सेटअप नजर नहीं आ रहा है। आप चीनी के दाम देखें, आटे के दाम देखें, किसी चीज की भी दाम है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको डॉलर भी नजर आ रहा है कि उसको भी कंट्रोल करें। स्टेट बैंक है, दीगर आपके एक्सचेंज कंपनियां अगर डॉलर की फराहमी हो जाए तो डॉलर की जो तेजी से जो इजाफा हो रहा है वो रोक सकता है। लेकिन कंसर्न ये है कि कोई भी कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो बड़ा कंसर्न है, जिसके ऊपर जो तमाम सरमायाकार हो, सनअतकार हो, कंसर्न होगा। अच्छा अशरफ, हमने देखा कि IMF की शर्त के अलावा भी चंद दीगर अवामिल हैं, जैसा कि ज़र मुबादला कम होते ज़खायर हैं हमारे, और आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में भी कमी सामने आ रही है। तो किस तरह से इसको स्टेबल किया जाएगा? हमारे तो यहाँ तकरीबन डिफ़ॉल्ट हम कहते नहीं हैं लेकिन हो चुका है। जी यहाँ पे माहिरीन जो कुछ चंद कहते हैं कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, क्योंकि देखा जाए मजमूई तौर पर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका जो गंदम आपके यहाँ पैदा होती है, चावल आपके यहाँ पैदा होती है, गन्ना आपके यहाँ पैदा होता है, चीनी भी हम एक्सपोर्ट करके जो शुगर सेक्टर ने कहा था, लेकिन वो भी कंसर्न है कि 85 रुपये चीनी 160 रुपये पहुँच गई। तो पाकिस्तान में कोई चीज़ अगर सरप्लस होती है उसके बावजूद उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। गंदम की बात करें, सरप्लस गंदम है, उसके बावजूद उसकी कीमत जो है वो बुलंद तरीन सतह पे है। वो भी कंसर्न है कि 129 से 130 रुपये किलो जो है गंदम मिल रही है, जो कि सरप्लस गंदम की, उसके बावजूद गंदम महंगी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे एक माफिया है जिसका राज है हर सेक्टर में। आप सीमेंट सेक्टर की बात करें, आप गाड़ियों की बात करें, आप कोई चीज़ की बात करें, हर चीज़ की कीमत जो आसमान पर पहुंची उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मुतलका इदारा नजर नहीं आता है। इदारे मौजूद हैं लेकिन चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। आप बात करें, अगर आप आटे की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं आता है। हुकूमत मौजूद है, महकमा खुराक मौजूद है, लेकिन हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। ये सारा बोझ जो है महंगाई की शक्ल में आवाम पर आता है।
आवाम की जो बिल्कुल आम आवाम पे ही सारा बोझ आ रहा है। अशरफ खान, हम देख रहे हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए का हो गया है, इस पे क्या असरात मुरत्तब होंगे अब? जी देखा जाए कि जैसे हमने इंटरबैंक बताया तो इंटरबैंक के बाद ऊपर मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हो गया, 312 रुपए से बढ़कर 314 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। ऑफिशियल रेट है, लेकिन अगर ब्लैक की बात करें तो ब्लैक मार्केट जिसमें अगर आपको फौरी तौर पर भी बाहर जाना है, डॉलर की किल्लत है, डॉलर 320 रुपए में भी कोई नहीं दे रहा है। ये वो कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से जो सरमाकार मोहताज हुए हैं और ज्यादातर लोग जो है अपना डॉलर खरीद रहे हैं ताकि होल्ड करके, क्योंकि सब हर कोई बात करे कि डॉलर महंगा हो जाएगा। तो ओपन मार्केट में 314 रुपए तो ऑफिशियल रेट आ गया है आज, लेकिन अगर देखा जाए ब्लैक मार्केट में 320 रुपए भी डॉलर जो है लोग अगर होल्डिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि सरमाकार अपने पैसा अगर कहीं होल्ड करते हैं तो 320, 321, 322 में भी खरीद रहे हैं, मगर डॉलर नहीं मिल रहा है। अब ये कंसर्न है कि इस वक्त आके हुकूमत को इसको फौरी तौर पर टेक करना चाहिए कि जो ये मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह से रुपया जो मुसलसल गिर रहा है तो उससे आवाम पर शदीद असरात होंगे, क्योंकि इस महंगे रेट पे बहुत सिंपल सी बात है कि इस महंगे रेट पर अगर दरामदार क्लियर होंगी तो आप पेट्रोल की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उससे डायरेक्ट बराह रास्त असर जो आवाम पर होगा और महंगाई का मजीद बोझ बढ़ जाएगा। बिल्कुल बोझ बढ़ जाएगा और एक दफ़ा डॉलर बढ़ने के बाद डॉलर का रेट दोबारा इतना नीचे आता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिलवक्त पाकिस्तान की साख आलमी मालियाती इदारों में इतनी बेहतर नहीं है। अशरफ खान हमें अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जायद फीस वसूली पर तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दे दिया है, सड़क का एक ट्रैक बंद कर दिया गया है जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। जायद फीस वसूली पर तलबा का एहतजाज है। ये मनाजर हैं, यूनिवर्सिटी के मनाजर हैं जहाँ पर मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दे दिया है, सड़क का एक ट्रैक बंद कर दिया है जिससे शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुतालबा किया जा रहा है कि इजाफी फ़ीस जो वसूल की जा रही है वो बंद की जाए, जायद फ़ीसें जो ली गई हैं वो वापस की जाएं और जितनी फ़ीस है उतनी फ़ीस ली जाए। आपको बताएं कि धरना दिया गया है, मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ से धरना नहीं हटाया जाएगा, ऐसा कहना है मुजाहिरीन का। यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दे दिया है जिस पर तलबा और तलबात की बड़ी तादाद इस वक्त हम देख रहे हैं। जायद फीस वसूली पर यह एहतजाज किया जा रहा है और सड़क ब्लॉक होने से एक ट्रैक बंद हो गया है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं तलबा और तालिबात इस वक्त बैनर्स उठाकर एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में ये मनाजर हैं, जायद फीस वसूली पर तलबा का एहतजाज इस वक्त जारी है और एहतजाज किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि जायद फीस वसूली को रोका जाए। तालीम का हर्ज होता है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि नॉर्मल फ़ीस वो देना मुश्किल हो रहा है तो जायद फ़ीसें कहाँ से हम पे करेंगे, ऐसा कहना है तलबा और तालिबात का कहना है। बैनर्स उठाए हुए हैं, बड़ी तादाद में तलबा तालिबात यहाँ पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड पर भी धरना दे दिया है, सड़क का एक ट्रैक बंद कर दिया है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जायद फीस वसूली पर तलबा का एहतजाज इस वक्त जारी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं सामने आया है, ना ही इनके मुतालबात सुने जा रहे हैं। बैनर्स उठाए गए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि जायद फ़ीस ना मंजूर के बैनर्स बनाए गए हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो के तालिबे इल्म हैं और आपको ये भी बताएं कि सड़क का एक ट्रैक भी बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी के अंदर के मनाजर हैं और बाहर के मनाजर भी आपको हम दिखा रहे हैं। शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज इस वक्त किया जा रहा है, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जायद फ़ीस वसूली पर तलबा का एहतजाज है। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ुबैर, क्या मनाजर आप देख रहे हैं, क्या मुतालबात हैं इनके और कोई मुज़ाकरात के लिए आगे आया?
सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में ज़ायद फ़ीस वसूली पर तलबा का एहतजाज इस वक्त जारी है। मुज़ाहिरीन ने यूनिवर्सिटी रोड पर धरना दे दिया है और सड़क का एक ट्रैक बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और कोई मुज़ाकरात के लिए आगे आया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के बिल्कुल ही बाहर मौजूद हूँ और तलबा तंजीम की जानिब से यूनिवर्सिटी रोड जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। इसके अलावा ज़ायद फ़ीस की वसूली पर जो है तलबा तंजीमें जो हैं सरापा एहतजाज हैं और ना कि यहाँ पर सिर्फ एक तलबा तंजीम बल्कि जितनी भी तलबा तंजीमें जो है इस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करती हैं तमाम तर की जानिब से एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और तालिब इल्मों का एक जमे गफीर जो है यहाँ पर आया है और तालिब इल्मों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि ये मुतालबा कर रही है कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को एक रिलीफ फराहम किया जाए। जायद फीस की जो वसूली की जा रही है जो कि सरासर नाइंसाफी है, वो फैसला जो है वापस लिया जाए। आप मेरे आगे में देख भी सकते हैं यहाँ पर तालिब इल्मों का एक जमे गफीर यहाँ पर आया हुआ है। आपकी बात कराते हैं कि क्या मुतालबात हैं और अब तक इंतजामिया की जानिब से इनको किस बात की यकीन दहानी करवाई गई है, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताइए क्या नौबत है, क्या किस वजह से आप लोग आज यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं? क्या आपके मुतालबात माने नहीं जा रहे और क्या यकीन दहानी करवाई गई है अभी तक हमारी रजिस्ट्रार साहिबा से जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने यही कहा था मेरे इख्तियारात में कुछ नहीं है। तो हमने उनसे यही अर्ज़ किया था कि आपको हम 21 अगस्त तक का टाइम देते हैं, आप वीसी साहब से बात कर कुछ भी कर इस फीस के गैर कानूनी नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर वापस लें। लेकिन उनकी तरफ से कोई अमल नहीं लाया गया। 21 तारीख को हमने एडमिन के सामने पुरअमन एहतजाज किया और 23 अगस्त तक की लास्ट लाइन दी क्योंकि इनका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था वो 24 तारीख तक की डेट का था। हमने 23 तक की डेट दी लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई अमल हमें नज़र नहीं आया, जिसकी बिना पर हमने आज उसके रद्द अमल में एक पुरअमन एहतजाज को यूनिवर्सिटी रोड पर करने का सोचा। तो इंतजामिया मुसलसल इस तरह के जुल्म ढा रही है तलबा पर, जिस पर तलबा मज़ीद दबता जा रहा है। मुल्क पहले से ही खस्ता हाली का शिकार है। मुल्क में पहले महंगाई इतनी हो चुकी है कि पेट्रोल इतना महंगा है, तलबा को यहाँ तक पहुँचने के लिए 400 से 450 का पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। उसके अलावा फिर यहाँ पर फीसिस में इतना इजाफा कर दिया गया है, 67.5% तक का इजाफा। ये तलबा पर जुल्म का पहाड़ बनकर ढहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये फ़ंड का बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास फ़ंड मौजूद नहीं है। तो फ़ंड क्यों गायब हुआ उसकी भी मैं आपको कुछ डिटेल दे दूं कि यहाँ पर अभी एक 14 अगस्त का छोटा सा प्रोग्राम किया गया था जिसमें 4 पाउंड का केक, 300 रुपये की लाइट्स, 200 रुपये की फूल पत्तियाँ और 200 रुपये का एक झंडा इस्तेमाल किया गया था, जिसका बिल का अप्रूवल इन्होंने 2,70,000 रुपये का दिया जो कि तलबा के कंधों पर आ रहा है। इनके घर से नहीं आ रहा, तलबा फीस पे कर रहे हैं तो वहाँ से ये फंड निकाल रहे हैं। इसी तरह की वीसी साहब की मुसलसल अमल है कि वो हर हफ्ते बाद इस्लामाबाद का दौरा करते हैं, खुद तो करते हैं, अपने साथ 3-4 लोगों को और ले जाते हैं। यहाँ से जाकर 5 स्टार होटल्स में स्टे किया जाता है, तमाम अखराजात जामिया के सर पर आते हैं। इसके अलावा आप देख लें अगर इधर स्टाफ 50 की ज़रूरत है तो यहाँ पर 100 को भर्ती किया हुआ है। 50 को यहाँ हाईलाइटेड किया जाता है, बाकी 50 का नाम नहीं होता, वो घर बैठे सैलरीज ले रहे हैं। ये अपने रजिस्टर्ड को मंजर आम पर लाएं कि इनको प्रॉपर बताएं, हमें बताएं कि आप आया सैलरीज कहाँ बांट रहे हैं, सैलरीज कहाँ बांट रहे हैं। एक तो जायद फीस का मामला, उसके अलावा सहूलियात का फुकदान भी यूनिवर्सिटी में देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई वाइस चांसलर साहब जो है आए रोज इस्लामाबाद के चक्कर काट रहे होते हैं, वहाँ पर 5 स्टार होटल्स में रुके हुए होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को कोई रिलीफ जो है फराहम नहीं किया जा सका, जिसके बायस जो है तालिब इल्मों का एक जमे गफीर जो है यूनिवर्सिटी रोड पर धरना देने पर मजबूर है। इनके और मजीद क्या मुतालबात हैं इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे आप बताइए कि क्या मामला है और इसके बाद अभी भी अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो क्या आगे का लाएमल क्या होगा आपका? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने इंतज़ामिया को नोटिस दिया था कि अगर हमारा जो मुतालबात नहीं माने गए तो इंशाल्लाह हम
यूनिवर्सिटी रोड आगे का लाएम और यूनिवर्सिटी रोड बंद करेंगे। और आज हम यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हैं। हमारा किसी भी आम पब्लिक को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, बस हम अपने हुकूक के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। तो हम इंतज़ामिया से बस गुजारिश करते हैं, जो इतनी 70% 60% जो फीस इन लोगों ने बढ़ाई है, ये जुल्म है तलबा, गरीब तलबा के ऊपर। हम गुजारिश करते हैं कि इनको जल्द अज जल्द जो ना मौखर करके जो ना दूसरा जो पहले के जो फीसेस थे वो लागू करें। और दूसरी बात ये कि इंतज़ामिया की जो तरफ से यूनिवर्सिटी में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना लैब्स यहाँ सही है, ना सही नहीं है, ना पानी पीने का सही नहीं है। तो बस ये पता नहीं ऐसे ही फीसें बढ़ाते जा रहे हैं और जो ना जुल्म की ये इतना बड़ा जुल्म है गरीब तलबा के ऊपर। दूर दराज से यहाँ एहतजाज किया जा रहा है, तलबा की जानिब से दुहाइयाँ पेश की जा रही हैं, बड़े बड़े इंकशाफात तलबा ने कर दिए हैं। फंड्स यहाँ पर क्यों नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, फंड्स दिए जाते हैं फिर भी सहूलियात का फुकदान है और फीसों में इजाफा 60 से 70% इजाफा देखा गया है, जो कि नाकाबिले कबूल किया बताया जा रहा है तालिबात की जानिब से। सैयद जुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तनख्वाहों की अदम फ्राहमी पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से बंद हमारी तनख्वाहें अदा की जाएं। मजीद क्या कहना है बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन, जो कि इस वक्त डॉक्टर्स के हमरा मौजूद हैं। शाहजेब, क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, देखें मैं कराची के सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं जो हाउस जॉब करते हैं, वो इस वक्त इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। मेरे कैमरामैन हारिस अगर आपको दिखाए तो इनके हाथों में प्ले कार्ड भी जो है उठाए रखे हैं उन्होंने और इसमें जो है मुख्तलिफ जो है नारे यहाँ पर लिखे गए हैं इंतज़ामिया की ख़िलाफ़। इस वक्त जो है यहाँ पर हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कामरान। हम जानते हैं आपका मुतालबा क्या है और एहतजाज रखने का मकसद क्या था? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा डॉक्टर कामरान है। मैं यहाँ पे एक हाउस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बतौर काम कर रहा हूँ। हमारी जॉइनिंग हुई थी 16 मई 2023 को सिविल हॉस्पिटल कराची में एज हाउस ऑफिसर। आज हम खड़े हैं 24 अगस्त 2023 पे। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि जो हमें एंटाइटल्ड स्टाइपेंड है 69,600 का पर मंथ, उसके टाइमली रिलीज़ हो, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं अभी तक हमारे स्टाइपेंड रिलीज़ नहीं हुआ। उसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी लोगों को आ रही हैं। यहाँ पे बहुत डिफरेंट सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से हाउस ऑफिसर लोग ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ लोग अपने घर को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोगों को मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ज़रूरी नहीं हर बंदा बग़ैर स्टाइपेंड के काम कर सके। तो हमारा जो फ़िल वक्त फौरी स्टाइपेंड का मुतालबा है वो ये है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमारा स्टाइपेंड रिलीज़ किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे बेसिक सैनिटेशन और क्लीनिनेस के मद्देनज़र काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि डॉक्टर्स को काम करने में मुश्किलात का सामना देती हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि सैनिटेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें सही तरह मुहैया की जाएँ। जी बिल्कुल, इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा गया था और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इनको 3 माह से जो है जो उनकी जो मुआवजा होता है वो फराहम किया गया है। एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताएगा कि जैसा देखा जाता है कि जो हाउस जॉब करने वाले अफसर होते हैं वो नाइट को भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और अक्सर कुछ होते हैं कि वो यहीं पर जो है अपना बोरिया बिस्तर जो है यहाँ पर जमा देते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है यहीं पर सारे मरीज़ों की जो है जिम्मेदारी करनी पड़ती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये ऐसा है कि अक्सर डॉक्टर नहीं बल्कि सब डॉक्टर्स की जो है वो नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं और तकरीबन महीने के अंदर 8 रातें ऐसी होती हैं कि 24-24 घंटे हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर गुजारते हैं। और ये हमारे जो है वो जो हाउस ऑफिसर्स हैं उनका ये बेसिक राइट है कि उनको टाइमली स्टाइपेंड रिलीज़ की जाए। और इस सिलसिले के अंदर जो है ये एहतजाज YDA की लीडरशिप के अंदर कॉल किया गया और जो है वो इसके बाद MS साहब ने हमें बुलाया, मुज़ाकरात हुए, हमारे बातचीत हुई। जो टेक्निकल इश्यूज़ उसके अंदर दरपेश थे वो उन्होंने अपने तौर पे रखे। कुछ जो है वो इंतज़ामिया की जो है वो नाअहली की वजह से भी मामलात वो हुए, कुछ जो है सिस्टम के कसूर की वजह से भी हुए। तो बहरहाल उन्होंने हमें जो है वो 1 हफ़्ते का टाइम दिया है
اور یقین دہانی کرائیے کہ نیکسٹ فرائیڈے تک انشاءاللہ جو ہے یہ جو سیلری کا مسئلہ ہے پرائیورٹی کی بیس پہ حل ہو جائے گا. باقی دیگر مسائل جس میں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے, نرسنگ اسٹاف کی شارٹیج کا مسئلہ ہے, سویپرز کی جو ہے وہ پرابلمز ہیں اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ فریملی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ مسائل بھی جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے. جی بالکل, سول اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے ان کے مذاکرات جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں. مظاہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے اور اسپتال انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے 1 ہفتے کا وقت جو ہے مقرر کیا گیا ہے. اگلے جمعے کو جو بیسک معاملات ہیں جس میں تنخواہوں کا ہے اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام جو انتظامی معاملات ہیں وہ بھی جو ہے حل کیے جائیں گے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. میونسپل کمیشنر نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ہاضم بنگوار نے سٹی 21 کی خبر کا نوٹس لے لیا. پیپلز چرنگی بفر زون سے واٹر پمپ چرنگی جانے والی سڑک کی تعمیر شروع کرا دی ہے. مزید بتائیں گے, رضوان احمد وہاں پر موجود ہیں. جی بالکل, کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر, لیکن سفر کو بہتر بنانے کے لیے انفراسٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے. نارتھ ناظم آباد ٹاؤن جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹر کا حصہ ہے, اس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کئی منصوبے جو ہے وہ ان پر کام جاری ہے اور ایک نشاندہی ہمارے چینل کی جانب سے بھی کی گئی تھی اور وہ تھی پیپلز چورنگی سے لے کے واٹر پمپ تک روڈ کا ایک ٹریک کی عدم تعمیر, جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو یومیہ بنیاد پر سفری سہولیات جو ہیں وہ دستیاب نہیں تھیں. اس پر تاخیر ہو رہی تھی. اسسٹنٹ کمشنر و میونسپل کمشنر نارتھ ناظم آباد ٹاؤن ہاضم بنگوار نے اس کا نوٹس لیا, تمام اداروں کو متحرک کیا اور اب کام کا آغاز ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, فرمائیے گا کتنی اہمیت کی حامل ہے اس سڑک کا یہ ٹریک؟ بہت اگر ہمارا جغرافیکلی پورا سیٹ اپ دیکھیں تو وہاں سے جو 2 روڈ آ رہے ہیں ضیاء الدین سے لے کے پورا بفر زون سے لے کے نمک بینک سے جو سارے سیکٹرز ہیں سب یہاں آ کے مینلی کنیکٹ ہوتے ہیں, تو یہ بڑا ایک ہیوی لوڈ لیتا ہے ہمارا روڈ. تو اس کی بہت میری ٹریفک بھی یہاں جمع ہو سکتی ہے کیونکہ سارے جو مین ایگزٹس ہیں یہاں سے اگر سیدھا جائیں گے تو آپ کو گلبرگ پڑتا ہے, وہاں سے آپ کو ناظم آباد لیاقت آباد پڑے گا, یہاں سے آپ کو نیو کراچی پڑے گا, تو ایک طریقے سے سینٹر پوائنٹ بھی ہے. اچھا اعظم صاحب, جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں بدقسمتی سے چند سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کوالٹی کنٹرول جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ منصوبے کارآمد دیر پا ثابت نہیں ہو رہے. فرمائیے گا اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدام اٹھایا؟ اس کو کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو اچھی کافی انویسٹ کیا اس چیزوں میں, کیونکہ مجھے اتنی نالج نہیں تھی. میں نہ انجینئر ہوں نہ میں آرکیٹیکٹ ہوں, تو اتنی نالج نہیں تھی, تو مجھے پراپرلی خود گھس کے چیک کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو, کیونکہ کوئی بھی چیز مجھے کرنی ہے تو بلڈ ٹو لاسٹ والی کرنی ہے کہ کافی لمبے ٹائم تک چلے. وہ کوئک فکس والی حرکت مجھے نہیں کرنی اور میں اپنا ٹائم بھی ضائع نہیں کرتا ہوں. تو میں کافی اپنے آپ کو بہت انوالو کرتا ہوں. تو اب تک جو پہلے کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا. اب جیسے آپ ہی کی ویڈیو تھی جہاں پبلک کہہ رہی تھی کہ صفائی ہو گئی, جو ابھی 10 دن مہم کیا اور ان کو کہا کہ روڈ بن جائے تو بیسٹ ہوئے گا. جب تک بجٹ کلیئر ہوئیں تو ہم کافی چیزیں جو ہیں جیسے یہ تھوڑا روڈ کارپیٹنگ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے, اور ہم کر رہے ہیں. بالکل, اشرا صفائی مہم بھی ان کی جانب سے شروع کی گئی تھی جس میں شہریوں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور ایک مطالبہ ساتھ میں کیا تھا کہ سڑکوں کی تعمیر کرائی جائے, تو اس کا بھی آغاز ہو گیا ہے. جی